उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जैसे ही मदरसों के सर्वे का ऐलान किया था, उसी वक्त सर्वे के नाम पर महाभारत शुरू हो गई थी। विरोध हुआ, राजनीति हुई, लेकिन अब देवबंद में मदरसे के विरोध का सरेंडर भी हो चुका है। बिल्कुल, इस बात को समझिए कि देवबंद में मदरसा सम्मेलन हुआ। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए मदरसों के संचालकों ने हिस्सा लिया। रणनीति बनी, ऐलान हुआ कि सरकार के मदरसे पे जो सर्वे चल रहा है उस पर कोई आपत्ति नहीं। सरकार हम ये बात कहते हैं कि सर्वे करना उनका हक है। इस ऐलान के साथ ही उम्मीद है कि मदरसों पर छिड़े घमासान पर विराम लगेगा। मदरसा सर्वे को लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में जो संग्राम छिड़ा था, इस बयान के बाद उम्मीद है कि राजनीतिक घमासान कुछ कम होगा। दारुल उलूम देवबंद की रशीद मस्जिद में आज अगर बात करें तो तमाम सारे मदरसा संचालकों के साथ बैठक हुई, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी भी पहुंचे। अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जो तस्वीरें हैं वो रशीद मस्जिद की हैं, यहीं पर ये बैठक हुई। और यहाँ पे अगर बात करें तो बैठक के बाद ये तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो मदरसों का सर्वे करवा रही है उसमें तमाम सारे मुकम्मल दस्तावेज, तमाम सारे जो मौलवी हैं, मदरसा संचालक हैं, वो रखें। और जो भी मदरसे में सर्वे के लिए अधिकारी आते हैं उनका बाकायदा मुकम्मल स्वागत करके उनको तमाम सारे दस्तावेज दिए जाएं। मदरसा सर्वे पर दारुल उलूम देवबंद की बड़ी बैठक हुई। बैठक में दारुल उलूम ने सरकार को समर्थन दिया। हम ये बात कहते हैं कि सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। मदरसा सर्वे को लेकर तमाम राजनीतिक दल सवाल उठा रहे थे, लेकिन बैठक में दारुल उलूम ने साफ कर दिया कि जो मदरसे सरकार की जमीन पर बने हैं वो गैर कानूनी हैं। ऐसे मदरसों को तोड़ दिया जाना चाहिए। अगर मदरसे की जमीन आपकी नहीं है, अगर आपने मदरसा पहाड़ी ज़मीन के ऊपर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपने जंगल की ज़मीन के ऊपर मदरसा बना लिया है, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर मदरसा आपने बना लिया है, तो वो मदरसा गवर्नमेंट की ज़मीन पर है, नाजायज़ है, नाजायज़ है। उस मदरसे को आपको खुद तोड़ देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट तोड़ती है उसका हक है। इसीलिए हमने आज कहा है मदरसा अपनी ज़मीन पर बनाइए, चाहे आप खरीदिए ज़मीन को। मदरसा सम्मेलन में ये साफ किया गया कि मदरसों में कोई गैर कानूनी गतिविधि नहीं होती, बल्कि इस्लाम के लिए जिस तरह से मस्जिद जरूरी है उसी तरह से मदरसे भी जरूरी हैं। मदरसों को आप समझें, मदरसे हमारी मजहबी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हैं। जिस तरह हमें इंजीनियर की ज़रूरत है, एडवोकेट की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी लाखों मस्जिदों के लिए हमें इमाम की ज़रूरत है। मदरसा सर्वे के विरोध पर देवबंद का रुख साफ होते ही मदरसा राजनीति को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में 10 सितंबर से मदरसों का सर्वे चल रहा है और तभी से मदरसे राजनीति केंद्र के बिंदु में हैं। ऐसे में उम्मीद है कि अब मदरसों के नाम पर हो रही राजनीति कुछ हद तक कम होगी। जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर निजी मदरसों का सर्वे करवा रही है। और ऐसे में निजी मदरसों के सर्वे का पहले जहां विरोध हो रहा था, वहीं अब जमीयत उलेमा हिंद हो या दारुल उलूम देवबंद हो, दोनों ने ही स्वागत कर दिया इस फैसले का। और तमाम तरह मदरसा संचालकों को यह कह दिया है कि अपना दस्तावेज दुरुस्त रखें। उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी अधिकारी आते हैं उन्हें वो दस्तावेज मुहैया कराते हुए उनकी मदद करें। कैमरा सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, देवबंद। तो देखिए, शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए मदरसों का सर्वे कराने का दावा सरकार कर रही है। मदरसों में किस तरीके की तालीम दी जाती है, इनकम का सोर्स क्या है, ये सारी जानकारी जुटाई जा रही है। और जिन जिन पॉइंट पर डेटा इकट्ठा किया जा रहा है उन पर कुछ मदरसे आपत्ति जता रहे थे, लेकिन मदरसा सम्मेलन में अब सब साफ हो गया है कि अब तक जिस तरह की जानकारी भी सर्वे के जरिए जुटाई गई है उसमें कुछ भी गलत या आपत्तिजनक नहीं है। यूपी सरकार ने जैसे ही मदरसों का सर्वे का ऐलान किया तो घमासान शुरू हुआ।
गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी जुटाने के लिए टीमें तैयार की गईं। कुछ अहम बिंदुओं पर फोकस किया गया और इन्हीं बिंदुओं पर संग्राम भी शुरू हुआ। 10 सितंबर से चल रहे मदरसा सर्वे को लेकर कई तस्वीरें सामने आईं। जैसे ही सर्वे टीमों ने मदरसों में दस्तक दी, राजनीतिक भूचाल आ गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन अहम बिंदुओं पर फोकस करते हुए मदरसों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मदरसा सर्वे में पूछे जाने वाले सवाल। पहला सवाल, मदरसे का पूरा नाम। दूसरा सवाल, संचालन कौन सी संस्था करती है। तीसरा सवाल, मदरसा कब बना था। चौथा सवाल, मदरसा निजी संपत्ति पर चल रहा है या फिर किराए पर ली गई जगह पर। पांचवा सवाल, बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। छठा सवाल, बच्चों की संख्या कितनी है। सातवां सवाल, शिक्षकों की संख्या कितनी है। आठवां सवाल, किस तरह का पाठ्यक्रम रखा गया है। नौवां सवाल, आय का स्रोत क्या है। 10वां सवाल, मदरसे के अलावा बच्चे किसी और स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं। 11वां सवाल, मदरसे का संबंध किसी एनजीओ या फिर किसी अन्य संस्था से है। ये वो सवाल हैं जो सर्वे के दौरान पूछे जा रहे हैं। इनमें से कुछ सवाल पर आपत्ति जाहिर की जा रही थी, लेकिन अब देवबंद में हुए मदरसा सम्मेलन में ये साफ हो गया है कि अब तक सरकार ने जो सर्वे करवाया है उसमें किसी भी तरह की गलत तस्वीर सामने नहीं आई है। अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं, उनका किरदार सही रहा है। किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास, इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं। उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं है। सभी मदरसा संचालकों को ये आदेश दे दिए गए हैं कि अपने मदरसों का हिसाब किताब साफ रखें और सर्वे में सहयोग करें। आपको बता दें कि सरकार ने 15 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा करने के आदेश दिए हैं। 25 अक्टूबर तक सर्वे की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।